अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम लर्न इंग्लिश फास्ट का पहला एपिसोड। इस प्रोग्राम में क्या होने वाला है, एक नोट देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। लर्न इंग्लिश फास्ट। आइए जानते हैं कि लर्न इंग्लिश फास्ट जैसे प्रोग्राम में क्या होने वाला है। इस प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम आपको इंग्लिश के 10 न्यू वर्ड्स बताएंगे, उसके उर्दू और इसके इंग्लिश मीनिंग के साथ। इससे आपकी वोकैबुलरी डे बाय डे इंक्रीज़ हो जाएगी और इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छी हो जाएगी। ये प्रोग्राम देखेंगे आप हमजा खान के साथ, जो कि इस प्रोग्राम के होस्ट हैं, यानी कि मैं नासा टेलीविजन #SpeakBetterEnglish। नोट आपने देख लिया है। जैसे कि मैंने आपको नोट में बताया कि इस प्रोग्राम के हर एपिसोड में मैं आपको इंग्लिश के 10 न्यू वर्ड्स बताऊंगा, उसके उर्दू और उसके इंग्लिश मीनिंग के साथ। इससे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती जाएगी। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, हम आज स्टार्ट करें लेटर ए से। हम आज करेंगे लेटर ए के टॉप 10 वर्ड्स। आज बात करते हैं लेटर ए के 10 वर्ड्स की। तो देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहला वर्ड कौन सा आ रहा है। पॉज। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को रिज्यूम करूं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने हाथ में डायरीज उठा लें, ताकि मैं आपको जो भी वर्ड बोलूं वो आप अपनी डायरीज पर लिख लें और वो आपकी डायरीज पर सेव रहे। इससे आप बाद में भी याद कर सकते हैं। सो पिक अप योर डायरीज नाउ। देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहला वर्ड कौन सा आ रहा है। हमारे पास जो सबसे पहला वर्ड आ रहा है वो है एक्यूज़। इसके स्पेलिंग है ACCUSE और उर्दू में इसका मीनिंग है इल्ज़ाम लगाना और इंग्लिश में इसका मीनिंग है क्लेम दैट समवन हैज़ डन समथिंग रॉन्ग। ये आप अपने डायरीज पर नोट कर लीजिए ताकि आपके पास सेव रहे। हमारे पास जो दूसरा वर्ड आ रहा है वो है अब्रॉड और इसका उर्दू में मीनिंग है बैरून मुल्क। इंग्लिश में अगर इसके मीनिंग की बात की जाए तो टू अ फॉरेन कंट्री। अगर आपको अब्रॉड के स्पेलिंग देखने हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ABROAD। इसको भी आप अपने डायरीज में नोट कर दीजिए ताकि आप इसको बाद में याद कर सकें, ताकि आपके पास सेव रहे। गाइस, जो हमारे पास तीसरा वर्ड आ रहा है वो है अचीवमेंट। इसका अगर उर्दू में मीनिंग देखा जाए तो वो है कामयाबी और इंग्लिश में इसका मीनिंग देखा जाए द प्रोसेस ऑफ अचीविंग समथिंग। मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूं। जो हमारे पास तीसरा वर्ड आ रहा है वो है अचीवमेंट। इसका उर्दू में अगर मीनिंग देखा जाए तो वो है कामयाबी और इंग्लिश में इसका मीनिंग देखा जाए द प्रोसेस ऑफ अचीविंग समथिंग। चौथा वर्ड जो हमारे पास आ रहा है वो एक्कम्प्लिश्ड, तकमील शुदा। इसका उर्दू में मीनिंग है तकमील शुदा, अकम्प्लिश्ड का, और इंग्लिश में इसका मीनिंग है वेल एजुकेटेड। आप इसको भी अपने डायरी में नोट कर दीजिए। एक बार फिर से रिपोर्ट कर देता हूं। जो हमारे पास चौथा वर्ड आ रहा था वो है अकम्प्लिश्ड, तकमील शुदा। इंग्लिश में इसका मीनिंग है वेल एजुकेटेड। ओके गाइज, अब हम पांचवें वर्ड की तरफ चलते हैं, जो कि है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का अगर मैं आपको स्पेलिंग बता दूं तो ACKNOWLEDGE, एक्नॉलेज। उर्दू में इसका मीनिंग देखा जाए तो तस्लीम करना और इंग्लिश में इसका मीनिंग देखा जाए तो वो है एक्सेप्ट। ये भी आप अपने डायरीज में नोट कर लीजिए ताकि आपके पास सेव रहे। एक बार फिर से बता रहा हूँ, एक्नॉलेज और इसका उर्दू में मीनिंग है तस्लीम करना और इंग्लिश में इसका मीनिंग है एक्सेप्ट। ओके, जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वो है अलाइव। इसका उर्दू में मीनिंग है जिंदा और इंग्लिश में इसका मीनिंग है एनिमेटेड और नॉट डेड। अलाइव, ALIVE। उर्दू में इसका मीनिंग देखा जाए तो वह है जिंदा और इंग्लिश में मीनिंग देखा जाए तो वह है एनिमेटेड और नॉट डेड। अब अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, वो है अहेड। अहेड का उर्दू में मीनिंग है आगे और इंग्लिश में इसका मीनिंग है इन द लीड। अहेड, हमारे पास जो अगला वर्ड है वो है अहेड। उर्दू में इसका मीनिंग है आगे और इंग्लिश में इसका मीनिंग है इन द लीड। ओके, जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वो है अवेकन और उर्दू में इसका मीनिंग है बेदार होना और इंग्लिश में इसका मीनिंग है स्टॉप स्लीपिंग। ये भी आप अपने डायरीज में नोट कर लीजिए। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अबंडेंट। उर्दू में इसका मीनिंग है परचर और इंग्लिश में इसका मीनिंग है हैविंग अ प्लेंटी ऑफ। ये भी आप अपने डायरीज पे नोट कर दीजिए। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ, अबंडेंट। उर्दू में इसका मीनिंग है परचर और इंग्लिश में इसका मीनिंग है हैविंग अ प्लेंटी ऑफ। जो अगला वर्ड है हमारे पास वो है अप्रोच और इसका उर्दू में मीनिंग है राब्ता करना और इंग्लिश में इसका मीनिंग है रिक्वेस्ट। ये भी आप सेव कर दें। लर्न इंग्लिश फास्ट का सेगमेंट टिप ऑफ द डे, और आज जो मैं आपको टिप देने वाला हूँ वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बुक्स पढ़ें।
اب جب انگلش بکس پڑھیں گے تو اس سے آپ کا نالج بھی انکریز ہو جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی انگلش ریڈنگ اور انگلش اسپیکنگ دونوں بہتر ہو جائے گی۔ بہت سارے آتھرز ہیں، ولیم شیکسپیئر اور بھی کئی سارے ہیں، اور ان کو آپ جب ریڈ کریں گے ان کی بکس کو تو آئی ہوپ سو کہ آپ کا نالج بھی انکریز ہوگا اور آپ کی انگلش اسپیکنگ بھی بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو یہی تھی ہماری آج کی ٹپ۔ اوکے گائز، یہ تھا ہمارا آج کا پہلا ایپیسوڈ لرن انگلش فاسٹ کا، جس میں ہم نے آپ کو لیٹر اے کے ٹاپ 10 ورڈز بتائے۔ اگلے ایپیسوڈ میں بھی شاید ہم اے سے ہی سٹارٹ کریں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور یہ جتنے بھی ورڈز میں نے آپ کو بتائے ہیں اپنے ڈائری میں نوٹ کر دیجئے۔ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔